कल आपको अप्रैल मंथ यानी इसकी पूरी की पूरी एंट्री मतलब सॉल्व करवाई गई थी, मतलब कल जो बची हुई थी इसके पिछले वीडियो में। और इसके बाद पूरा सॉल्व करने के बाद में आपको डे बुक चेक करवाया गया था। डे बुक के बाद हमने चेक किया था ट्रायल बैलेंस चेक करने के बाद में बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस, वो सारी डिटेल्स हमने चेक किया था। तो बहरहाल अब हम इसको तो कंप्लीट ही कर चुके हैं। अब आगे हम बात करेंगे मई मंथ की एंट्री के बारे में, क्योंकि एक एक करके करना है और मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि आप पहले इसको सॉल्व कर लिया करिए, उसके बाद फिर आप उसकी मैं प्रैक्टिकल एंट्री करवाता हूँ, आप देखिए, फिर आप करिए और 2 कंपनी बना के चलिए, ठीक है। दोनों में आप अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं, टैली में आते हैं, बट उसके पहले हम थोड़ा सलाह लेते हैं पेन, क्योंकि बताने में हमें सही रहेगा। तो इस मई मंथ में अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर है मिस्टर वर्मा पेड ₹6,000 इन कैश टू इंक एंड पेपर पब्लिशर्स। तो यहाँ पे अगर आपको एंट्री की बात करेंगे तो अकाउंट पहले निकालते हैं आप, है ना। तो जाहिर सी बात है मिस्टर वर्मा क्या कर रहे हैं यहाँ पे पैसा भुगतान कर रहे हैं। किसको भुगतान कर रहे हैं? इंक एंड पेपर पब्लिशर्स। कितना भुगतान कर रहे हैं? 6,000 कैश में। कैश बिजनेस से जा रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा? क्रेडिट, है ना। इंक एंड पेपर पब्लिशर पाने वाले हैं, डेबिट हो जाएगा। और अगर आपको याद हो तो इसके पहले वाले मंथ में यानी अप्रैल मंथ में एंट्री आई थी ना, इंक एंड पेपर पब्लिशर से कुछ आया था सामान और उधार आया था, इसीलिए वो पैसा दे रहे हैं मई में। तो उसकी एंट्री जो है मई मंथ में तो रिकॉर्ड करेंगे। तो लेजर वगैरह तो पहले से ही इंक एंड पेपर पब्लिशर्स का बना होगा, तो लेजर बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेजर नहीं रहेगा तो ग्रुप नहीं रहेगा, तो वाउचर यहाँ पे आपका लगेगा कौन सा? पेमेंट हो जाएगा। बड़ा सिंपल सा करना है, ठीक है। चलिए अब धीरे धीरे देखिए, आपका पहले से माइंड काफ़ी, अगर आप देखेंगे तो काफ़ी बढ़िया हो गया है ना। अभी आप तुरंत समझ जाते हैं कि इसमें क्या होगा। तो खैर हम टैली में आ जाते हैं और अपनी कंपनी ओपन कर लेते हैं। क्या नाम से कंपनी थी? वर्मा कंसल्टिंग सर्विसेज, है ना। यहाँ पे इसका पासवर्ड था ACI002, पासवर्ड था 002, यूज़र नेम था वो ऊपर वाला। तो खैर यहाँ पर हमारी कंपनी ओपन हो गई है और हम आएंगे एंट्री करने के लिए। कहाँ आते हैं? वाउचर में। कहाँ आते हैं? वाउचर में। वाउचर में आते ही हमें सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है? पेमेंट वाउचर लगा ही हुआ है और पेमेंट किसको करना है? इंक एंड पेपर पब्लिशर्स को। तो यहाँ पे इंक एंड पेपर पब्लिशर को सेलेक्ट कर देते हैं। और एक चीज़ बार बार माइंड में आ रही है ना, जैसे आप देखेंगे डेट, अब ये अप्रैल पे रिकॉर्ड हो रहा है तो हमें यहाँ पे डेट चेंज करनी पड़ेगी ना, क्योंकि मई मंथ चल रहा है। तो इस सिचुएशन में हम यहाँ पे डेट चेंज कर देते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे? F2 बटन प्रेस करिए और यहाँ पे आप करिए 1 मई, 5वां महीना होता है, बस 1/5 ऐसे लिख दीजिए और इंटर कर दीजिए। तो यहाँ देखो आप डेट चेंज हो गई ना इस। तो अब यहाँ पर डेबिट में इंक एंड पेपर पब्लिशर हो गए, इनको कितना पैसा देना है? 6,000। यहाँ पर एक प्रकार से इनका करंट बैलेंस भी दिखा रहा है, तो हम यहाँ पर 6,000 डाल देते हैं। और हम यहाँ पर मेथड ऑफ एडजस्टमेंट पे क्या करेंगे? एडजस्ट, है ना। इसके बारे में मैंने आपको थोड़ा बहुत बताया होगा, है ना। तो एडजस्ट कर देते हैं और पेंडिंग बिल यहाँ पे दिखाएगा इनका 6,000 का। इससे कंफर्म हो जाता है कि हाँ इतना ही पैसा इनका जो है इनको देना है अभी। तो एक्सेप्ट कर देते हैं और यहाँ पर क्रेडिट में क्या हो जाएगा? कैश, क्योंकि पैसा किससे दे रहे हैं? कैश से। तो यहाँ कैश सेलेक्ट कर देंगे और एक्सेप्ट कर दीजिए। तो फाइनली एंट्री हो गई अप्रैल मंथ की, मतलब अप्रैल मंथ की पूरी नहीं, अप्रैल मंथ पर हो गई पहली एंट्री इसकी। फिर अगर सॉरी, हाँ मैं अप्रैल बार बार बोल रहा हूँ, कोई बात नहीं, मई आप लोग ध्यान दे दीजिएगा, ठीक है। तो अब अगली एंट्री है 16वीं है। मिस्टर वर्मा पेड ₹2,500 इन 2,500 बाय चेक टूवर्ड्स ऑफिस रेंट फॉर अप्रैल 2020। यानी इसका कहने का सेंस ये है, अच्छा ये एंट्री 2020 की है, क्योंकि PDF पुराना समझिए, इससे कोई मतलब वो नहीं है। पुराना क्या मतलब, एंट्री तो वही रहेगी ना, बात तो वही रहेगी, तो उस पर मत ध्यान दीजिएगा। इसको आप 25 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यार यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, लेकिन अब 25 करेंगे तो अप्रैल कहाँ भी आया हुआ है 25 चलो मान लेते हैं, मानने में क्या जाता है ना। तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि रेंट दिया जा रहा है। अब चूंकि आप ध्यान दिए होंगे अप्रैल मंथ में रेंट नहीं दिया गया था,
रेंट दिया गया था अप्रैल मंथ में? नहीं दिया। क्यों नहीं दिया गया था? उसका रीज़न है कि भाई ऐसा है कि जब हमारा महीना पूरा होगा तभी तो रेंट लेंगे आप। तो अप्रैल मंथ से तो हमने कार्य स्टार्ट किया, तो अप्रैल पूरा बीतेगा तभी तो आप अप्रैल मंथ का किराया आप किस में लेते हैं? मई में लेंगे। मई मंथ का किराया किस में आप लेंगे? जून में लेंगे। ऐसे ही तो चलता है ना रेंट का प्रोसेस। ऐसे रेंट का चलता है, सैलरी का भी ऐसे प्रोसेस चलता है। सब सारी चीज़ें जब पूरी होती हैं एक महीने तभी तो मिलता है आपको। तो इस प्रकार से यहाँ पे हमें इसलिए मतलब मई ये इसका जो एंट्री हुई रेंट वाली वो अप्रैल में नहीं आई थी, मई में आती है। ठीक है, तो चलिए इसको करते हैं सिंपल से। देखो यहाँ पर रहेगा, यहाँ पे हो जाएगा ऑफिस रेंट, ये अकाउंट हो जाएगा एक, और एक अकाउंट हो जाएगा चेक मतलब HDFC, दो अकाउंट हो जाएंगे। डेबिट में ऑफिस रेंट होगा क्योंकि ये पर्सनल अकाउंट सॉरी नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत आएगा, खर्चा हो रहा है ना। तो इसका जब लेजर बनाएंगे तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस सेट कर देंगे, पता है आपको। तो अब चलिए इसको डायरेक्टली कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, आपको सब पता है। हम यहाँ से आ जाते हैं टैली में, और वाउचर पेमेंट लगा ही है, पेमेंट ही लगेगा, भुगतान किया जा रहा है। तो रेंट पहली बार दे रहे हैं तो इसका लेजर बनाइए, ऑफिस रेंट एक्सपेंसेस के नाम से मैं बना दे रहा हूँ। आप रेंट एक्सपेंसेस भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और अंडर यहाँ पे क्या डालेंगे? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। यहाँ पे ये मैंने सेलेक्ट कर दिया इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, और एक्सेप्ट कर देता हूँ। मैं क्या कर देता हूँ, कितना पैसा यहाँ दिया जा रहा है? 2500। तो 2500 यहाँ पे मैंने इंटर कर दिया, और क्रेडिट में यहाँ पे क्या हो जाएगा? HDFC बैंक, क्योंकि पैसा यहाँ से चेक द्वारा दिया जा रहा है, चेक सेलेक्ट कर देंगे, एक्सेप्ट। तो ये भी एंट्री हो गई। अब आगे बात करते हैं, अगली एंट्री कौन सी है? मिस्टर वर्मा पेड सैलरी थ्रू चेक फॉर अप्रैल 2020 25 डेज टू, मतलब यहाँ पे दिखा रहा है कि मिस्टर वर्मा ने सैलरी पेमेंट किया हुआ है अप्रैल मंथ की, और 25 दिन की सैलरी है। किसको पेमेंट किया है? शुभम को 6,500 रुपये और गीता शुक्ला को 3,900 रुपये। अब एक्चुअल में देखिए यहाँ पर अगर आप ध्यान दीजिए तो इनकी जो सैलरी शुभम की निर्धारित हुई थी अप्रैल मंथ में वो 7,500 निर्धारित हुई थी ना, आपको याद होगा, और गीता शुक्ला की निर्धारित हुई थी 4,500। तो इनको यहाँ पर कम क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि 25 दिन की सैलरी इनको दी जा रही है। 25 दिन की क्यों दी जा रही है? 30 दिन की क्यों नहीं दी जा रही है बताइए? इसलिए नहीं दी जा रही क्योंकि इनसे जो बात हुई थी वो मतलब इनकी जब ज्वाइनिंग हुई थी वो शायद 5 अप्रैल को हुई थी, है ना। अगर हम इसके पीछे की ट्रांजैक्शन को देखेंगे, थोड़ा हम ऊपर आकर के चेक कर लेते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये है तारीख कौन सी यहाँ पे है? 5/4/2020 ये हायर्ड कर रहे हैं ना इनको, तो 5 से इनका काम स्टार्ट हुआ था, इसलिए यहाँ पर जो है 25 दिन की ही सैलरी इनको मिलेगी। अगले महीने में ये प्रॉपर वर्क करेंगे तो 30 दिन की हो जाएगी, लेकिन अभी तो इनको क्या है 25 दिन की मिल रही है। तो 25 दिन के हिसाब से इनका 6500 हो रहा है, इनका 3900। लेकिन ये चीज़ें यहाँ पर तो लिखी हुई हैं, आप जब रियल वर्क में करेंगे तो वो तो लिखी रहेंगी नहीं ना, वो तो आपको खुद निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे? तो आपको एक्सेल पढ़ाया गया हुआ है सभी लोगों को, आपको कैलकुलेशन यूज़ करना पड़ेगा। आप आ जाइए इसके लिए एक्सेल में थोड़ी देर के लिए, कहाँ पे आ जाइए? एक्सेल, है ना। तो हम यहाँ से एक्सेल ओपन कर लेते हैं, और ये आपको निकालना पड़ेगा भाई, ठीक है, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। और हम यहाँ पे जो है डाल देते हैं 7,500 सैलरी है पर मंथ के हिसाब से। एक की सैलरी है कितना? 4500। ये सैलरी किसकी है? शुभम कितनी है? शुभम की हो गई, और गीता शुक्ला की यहाँ पे हो गई 4500। लेकिन ये प्रॉपर 30 दिन करेंगे तब मिलेगा। अब हमें निकालना है कितने दिन की? 25 दिन की। 25 दिन की हमें निकालना है, ठीक है। ऐसे मैं डाल दे रहा हूँ, इसको आप डे समझ लीजिएगा, ठीक है, डेज। क्या समझ लीजिएगा? डेज। और यहाँ पे आप क्या समझ लेंगे? सैलरी। तो यहाँ पे हमें निकालना है इनकी सैलरी क्या आएगी। देखिए इसके लिए सिंपल फार्मूला लगाएंगे, इक्वल कर देंगे, आपको सब बताया गया हुआ है। पर इसको 7,500 को सेलेक्ट करिए, डिवाइड करिए किससे? 30 से। तो एक दिन की आ जाएगी, उसको इंटू कर दीजिए, गुणा कर दीजिए किससे? 25 से, और इंटर करिए। तो यहाँ आ रहा है 6,250। और इसके निकालना है तो क्या करेंगे? इक्वल करेंगे 45 से, मतलब सैलरी को सेलेक्ट करेंगे, डिवाइड करेंगे कितना से? 30 से, और इंटू करेंगे, और यहाँ से कर देंगे 25 को सेलेक्ट।
आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, यार ये तो वहाँ पर तो 6500 है, यहाँ 3900, यहाँ कैसे हो गया? एक्चुअल में ये PDF में ना जिन्होंने बनाया हुआ है उन्होंने यहाँ पर जो सैलरी दिया हुआ है 25 दिन की लिखा जरूर है, लेकिन ये सैलरी यहाँ पर लिखी गई हुई है 26 दिन की है। कितने दिन की है ये? 26 दिन की है, क्योंकि कैलकुलेशन वहाँ जो हो रही है वो सही हो रही है। ये 25 दिन का लिख करके थोड़ा 26 दिन का कर दिए हुए हैं, यही थोड़ा इस पर मिस्टेक हो गई है। तो खैर कोई दिक्कत नहीं है। देखिए कैसे, अभी जैसे हम यहाँ पर 26 करेंगे, आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ जैसे मैंने 26 किया, ठीक है, 26 किया, वैसे वहाँ देखो 65 हो गया ना, इसको 26 किया, देखो यहाँ पर 39 हो गया है ना। तो खैर हाँ, अब इसको हम क्या मान लेंगे? 26। इसको क्या मान लीजिए? 26। ठीक, एक्चुअल में 5 से जुड़ा हुआ है। अगर 6 से काम किए होते, 6 तारीख से, तो कोई दिक्कत नहीं था। अब ये 5 को आए तो 5 से जोड़ दिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी इसके हिसाब से चलते हैं, ठीक है। हो जाती है, सबसे गलतियाँ हो जाती है थोड़ा थोड़ा लिखने में, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहाँ से समझते हैं। खैर ये हो गया। तो अब यहाँ पर आप समझ गए ना निकालना कैसे होता है? ऐसे निकालना है, कितना भी रहे आप समझ गए ना, डिवाइड कर देंगे, निकल आएगी सैलरी, चाहे इतने दिन की निकालना चाहेंगे। अब यही अमाउंट आप वहाँ पर डालेंगे पेमेंट करते समय। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और भी आपको ध्यान देना है कि जब आप यहाँ पे एंट्री करेंगे, जब आप बताएंगे शुभम को सैलरी देंगे, तो वो चीज़ मेंशन भी करना होता है भाई। अगर अकाउंट की बात करेंगे तो 2 अकाउंट आपको मिल जाएंगे, एक सैलरी का पेमेंट किया जा रहा है, दूसरा यहाँ पैसा किस में दिया जा रहा है? चेक। लेकिन शुभम को भी तो मेंशन करना पड़ेगा, गीता को भी मेंशन करना पड़ेगा ना कि सैलरी जो दी गई, इनको जब जोड़ देंगे 6539 ही जाएगा, शायद 10,000 कुछ जाएगा, 400 समथिंग जाएगा, 10,400 समथिंग ये जाएगा। तो ये अमाउंट जो है सैलरी में तो आ जाएगा 10,400, ये डेबिट में हो जाएगा। और क्रेडिट की बात करेंगे तो यहाँ पे क्रेडिट में क्या हो जाएगा? HDFC। अब यहाँ पर सैलरी दिया गया, अगर मेंशन नहीं किया जाएगा शुभम को या गीता शुक्ला को, तो कल के अगर हमें पता करना होगा कि सैलरी किसको दी गई, तो ये इन्फॉर्मेशन रहेगी नहीं रहेगी। तो शुभम को भी हमें मैनेज करना पड़ेगा, गीता शुक्ला को भी हमें वहाँ पे शो करना पड़ेगा, मेंशन करना पड़ेगा। इसके लिए हमें इनका भी खाता खोलना पड़ेगा, इनका हमें कॉस्ट सेंटर बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? कॉस्ट सेंटर की मदद से इसको हम मेंशन करेंगे। तो अभी हम टैली में सीखेंगे कॉस्ट सेंटर को कैसे इनेबल करते हैं और उसका कैसे इस्तेमाल करते हैं, तब जाकर के मेंशन होंगे। बाकी प्रोसेस सेम रहेगा। डेबिट में सैलरी एक्सपेंसेस, क्रेडिट में कैश। लेजर की बात करें, सैलरी एक्सपेंसेस पहली बार दिया जा रहा है, इसलिए सैलरी एक्सपेंसेस में क्या जाएगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। और वाउचर की बात करेंगे तो वाउचर यहाँ पे क्या हो जाएगा? मतलब उसमें ये लेजर हो गया सैलरी एक्सपेंसेस का, ग्रुप चला जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, और वाउचर कौन सा लग जाएगा? पेमेंट। प्रोसेस सेम है, बस सैलरी की में कहीं ना कहीं यहाँ पर हमें मेंशन करना पड़ेगा, क्योंकि ज़रूरी है, याद रखा जाएगा ना कि इनको कितना दिया जा रहा है। तो अब हम आते हैं, इसको हम आपको दिखाते हैं कैसे इसमें मेंशन करना है। टैली में आ जाइए, और वाउचर तो पेमेंट ही लगेगा, तो पेमेंट रहने दीजिए। और यहाँ से हमें लेजर क्रिएट करना है। क्या करना है? लेजर क्रिएट करना है किसका? सैलरी एक्सपेंसेस का। और यहाँ से हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस सेट कर देंगे और इसको एक्सेप्ट कर देंगे। यहाँ पर सैलरी 10,000 कितना हो रही है? 10,400, ठीक है। अब यहाँ पर हमने कर दिया 10,400। अब देखो यहाँ पर भी कोई मेंशन करने का ऑप्शन आया नहीं आया, क्योंकि यहाँ तो भाई कुछ दिखा। अब क्रेडिट में कर देंगे HDFC, हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं, यहाँ पर मेंशन होना चाहिए। सैलरी तो दिया गया, लेकिन शुभम को कितना दिया गया, गीता शुक्ला को कितना दिया गया, ये मेंशन रहे। तो ये करने के लिए हमें कॉस्ट सेंटर के ऑप्शन को इनेबल करना पड़ेगा। वो इनेबल करने के लिए आपको शॉर्टकट की बताई गई थी ना, कंपनी फीचर्स की। क्या शॉर्टकट की होती है? F11। क्या होती है ना, याद रखा करो। F11 आप प्रेस करेंगे डायरेक्टली यहीं पे, तो यहाँ पे ऑप्शन खुल के आएगा इनेबल कॉस्ट सेंटर्स। आया कि नहीं आया? इस ऑप्शन को अब हम क्या करेंगे? यस करेंगे, क्योंकि अब इसकी ज़रूरत है। वाई प्रेस करिए, इसको एक्सेप्ट करिए, कंट्रोल से ऑल एक्सेप्ट कर दीजिए। और एक्सेप्ट करते ही अब आपको फिर से आना है बैक। कहाँ आना है? बैक आ जाइए, या बैक नहीं भी आएंगे। अब थोड़ा सा आपको जो आपने सैलरी एक्सपेंसेस का लेजर बनाया है उसमें आपको सुधार करना पड़ेगा। किसमें? जो आपने सैलरी एक्सपेंसेस का लेजर बनाया है। तो वो सुधार करने के लिए हम आ जाएंगे कहाँ पे? अल्टर में। देखो F11 जो कंपनी फीचर्स की शॉर्टकट की थी, आप यहाँ पर भी प्रेस कर दोगे तो भी आ जाएगा, ठीक है। ये
क्लियर है ना। तो चाहे आप वाउचर में रहो तो चाहे यहाँ पर रहो तो, ये इसकी खास बात ये है प्राइम की, टेली प्राइम की। तो हम अल्टर में आते हैं, लेजर सुधारते हैं। और कौन सा लेजर सुधारना है हमें, यहाँ पे लेजर में आना है किसका सुधारना है, सैलरी एक्सपेंसेस का। तो सैलरी एस प्रेस करके ढूंढिए, ये है, इंटर करिए। यहाँ पे देखो ये कॉस्ट सेंटर अब आ गया ना यहाँ पे। तो अब ये कॉस्ट सेंटर में ये इसका ऑप्शन यस कर देना है। क्या कर देना है, यस। ना यस रहे, कई बार ये ऑप्शन हो सकता है आपके में ना मिले, कई बार ऐसा भी होता है ये गायब रहता है। जैसे कॉन्फ़िगर करके अगर मैं इसको हटा दूं, जैसे यहाँ पे ऑप्शन है अप्लाई कॉस्ट सेंटर, अगर ये कई बार नो रहेगा तो आपको यहाँ दिखेगा नहीं, ठीक है। दिख रहा है यहाँ पे, आपने भले उसको यस कर रखा, F11 से आपने इसको यहाँ से यस कर दिया है, इससे तो आप करने के लिए तैयार हो चुके हो। लेकिन अभी कॉन्फ़िगर करके आपने कॉस्ट सेंटर का ऑप्शन हाइड एंड शो कर दिया, मतलब उसको कहते हैं हाइड कर देना, ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो वो भी अब नहीं होगा। तो फिर से आपको अगर ऐसा ब्लैंक दिखे कंपनी फीचर्स के ऑप्शन को, मतलब वहाँ से कॉस्ट सेंटर यस करने के बाद भी अगर आपको यहाँ पे कुछ ना दिखे तो समझ जाइए कि भाई ये हाइड है, हमें कॉन्फ़िगर करके इसको लाना है। तो कॉन्फ़िगर पे जाइएगा और यहाँ आपको मिलेगा अप्लाई कॉस्ट सेंटर का, है ना, लेजर, इसको आप यस कर दीजिएगा, इंटर करके कॉल मतलब एक्सेप्ट कर दीजिए, ये आ गया। और एक्सेप्ट करते ही यहाँ पर फिर इसको भी आप इंटर करते हुए एक्सेप्ट कर देंगे, पूरा एक्सेप्ट हो गया। बैक आइए, अब आपको कॉस्ट सेंटर बनाना है। क्या बनाना है, कॉस्ट सेंटर। यहीं से आप कॉस्ट सेंटर बना लीजिए, या अब चलिए यहाँ पे हम एक नाम क्रिएट कर देते हैं कॉस्ट सेंटर में। किसका नाम बनाएंगे, गीता शुक्ला, गीता शुक्ला कर दिया। बाकी एक्सेप्ट कर दीजिएगा और कुछ मत करिएगा, जैसा जो सेट है अंडर में प्राइमरी रहने दीजिएगा, मुख्य नाम है, एक्सेप्ट कर दीजिए, बाद में उनके बारे में और चर्चा करेंगे। तो हमने एक्सेप्ट कर दिया गीता शुक्ला को, और अभी एक ही नाम क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। हम डायरेक्टली भी बना सकते हैं, इसलिए मैं एक ही करके भी बता रहा हूँ। अब आ जाइए वाउचर में, सिंपल तरीके से पेमेंट करिए, सैलरी एक्सपेंसेस, एस प्रेस करिए, और यहाँ पे कितना पेमेंट कर रहे हैं, 10,400, इंटर करिए। तो देखो ये आ गया ना ऑप्शन कॉस्ट सेंटर का, स्पेस बटन दबाइए। तो अभी नाम यहाँ पे गीता शुक्ला का ही शो कर रहा है। तो हमें एक और किसका नाम बनाना है, शुभम का, तो क्रिएट कर लीजिए यहाँ से। डायरेक्ट भी ऑप्शन होता है और वहाँ से भी होता है। तो यहाँ से बना लेते हैं शुभम, इंटर करिए, एक्सेप्ट करिए। तो शुभम का भी नाम आ गया। अब इनको शुभम को 10,000 थोड़ी देना है, कितना देना है, 6,500। फिर दूसरा ऑप्शन दे देगा, स्पेस करिए और गीता शुक्ला को कर दीजिए। और किसी को बनाना बना लीजिए इंटर करके। मान लीजिए हमें बनाना है राहुल वर्मा, राहुल वर्मा का बना दिया। तो राहुल वर्मा को लेकिन नहीं सिलेक्ट करना, हमें किसको देना है, गीता को। तो ऐसे ही आप जो चाहो वो बना सकते हो। काम हमें गीता शुक्ला का ही, दोनों को सेलेक्ट कर दिया। और अब देखो यहाँ पर मेंशन हुआ कि नहीं मेंशन हुआ, सैलरी एक्सपेंसेस शुभम को 6,500, गीता शुक्ला को 3900 कह सकते हैं। और क्रेडिट में क्या हो जाएगा यहाँ पे, HDFC बैंक। ऐसे करके आपको करना है, ये मेंशन करना रहेगा यहाँ पर, ठीक है, कॉस्ट सेंटर की मदद से। उसके बाद इसको हम क्या कर देंगे, चेक द्वारा दिया जा रहा है, एक्सेप्ट कर दीजिए। तो ये फाइनली यहाँ पर सैलरी वाला भी आपने कंप्लीट कर दिया, ठीक है। देखो थोड़ा सा यहाँ पे लॉजिक था, समझना था, बाकी और कुछ नहीं था। यहाँ पे कॉस्ट सेंटर की मदद से इसको आपने कर दिया कंप्लीट। अब यहाँ पे अगली एंट्री की ओर बढ़ते हैं हम। अगला है मिस्टर वर्मा रिसीव्ड एंड पेड हर मोबाइल फ़ोन बिल अमाउंटिंग रुपीज़ वी कैन से 1,215 कैश। यहाँ पर मिस्टर वर्मा क्या कर रहे हैं, मोबाइल फ़ोन बिल दे रहे हैं। आपको पता होगा आपने क्या हुआ, सब्सक्रिप्शन, हाँ सब्सक्रिप्शन लिया होगा, जो भी लिया होगा उससे मतलब नहीं, बिल दे रहे हैं यहाँ पे अलग है। ये पिछले साल पिछले महीने स्टार्ट हुआ तो इस महीने बिल तो आएगा ही ना, महीने में बात की होंगी 1250 आ रहा है। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, जो टेलीफोन बिल का एक्सपेंसेस है, टेलीफोन बिल है यहाँ पे पेमेंट, मतलब ये चार्जेस है, ये तो एक्सपेंस में आ जाएगा, खर्चा हो जाएगा। ये तो खर्चा रहेगा ना, टेलीफोन बिल एक्सपेंसेस। भाई आपने बात कर दिया, खर्चा हो गया, तो ये एक्सपेंस में चला जाएगा, डेबिट में हो जाएगा टेलीफोन बिल एक्सपेंसेस, और क्रेडिट में यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैश वाउचर पेमेंट लगेगा। लेजर किसका बनेगा, मोबाइल फ़ोन का, ठीक है। और ये किसके अंडर जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का, ठीक है। चलिए इसको भी करते हैं सॉल्व यहाँ पे। तो वाउचर यहाँ पे पेमेंट लगा हुआ है, और देखते हैं टेलीफोन बिल एक्सपेंसेस का भी कोई लेजर नहीं है, पहली बार आ रहा है। तो हम Alt+C बटन प्रेस करके क्या करेंगे, क्रिएट कर लेंगे डायरेक्ट, ये पता है ना आपको। अब यहाँ से हम बना लेते हैं टेलीफोन बिल एक्सपेंसेस के नाम से,
और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब इस बार कॉस्ट सेंटर का जो ऑप्शन है वो आपको नो कर देना है। नो इसलिए कर देना है, मैं बता रहा हूँ, अगर आप इसको यस ही रखोगे देखो भी प्रॉब्लम क्या आएगी। आप यहाँ पे 1250 तो डालोगे, ठीक है, लेकिन ये ऑप्शन आ जाएगा कॉस्ट सेंटर का फिर से पेमेंट करने का। किसको करना है? तो सैलरी थोड़ी पेमेंट कर रहे हैं। अब आप इसके आगे बढ़ ही नहीं सकते हो। देखो कुछ करोगे गीता शुक्ला, ये इधर उधर जाएगा, मतलब ये ऐसे थोड़ी होगा यहाँ पे, तो ये गड़बड़ा जाएगा। इसलिए आप बैक स्पेस बटन दबाइए, यहाँ से वापस आइए टेलीफोन बिल एक्सपेंसेस पे और इसको तुरंत ही अल्टर करिए। इसका अल्टरेशन मोड ऑन करिए, जिसकी शॉर्टकट की है Ctrl+Enter। तो ये तुरंत इसका देखो यहाँ पे दे दिया ना अल्टरेशन सेकेंडरी, तो अल्टरेशन करिए और यहाँ पर ये अब ये ऑप्शन क्या करेंगे? नो करेंगे। इसको एन प्रेस कर दीजिए और एक्सेप्ट कर दीजिए। अब आराम से वो ऑप्शन आप देखिए नहीं आएगा। इस बार आया? आगे नहीं आया ना। तो क्रेडिट में यहाँ पे क्या हो जाएगा? कैश। कैश से पैसा दिया जा रहा है ना, कैश का एक बार देख लेते हैं, कैश में दिया जा रहा है भाई। हाँ कैश ही है, ठीक है। तो इसको हम एक्सेप्ट कर देते हैं और ये भी एंट्री हो गई। फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। अगली एंट्री कौन सी है? मिस्टर वर्मा इश्यूड अ चेक, है ना। मिस्टर वर्मा क्या कर रहे हैं? इश्यूड अ चेक ऑफ ₹12,500 टू ग्लोबल हाउस। ग्लोबल हाउस को एक चेक इश्यू किया मिस्टर वर्मा ने। HDFC बैंक से पैसा दिया गया, वाउचर तो पता चल गया तुरंत ही क्या हो रहा है, पेमेंट, है ना। और ग्लोबल हाउस को पैसा दिया गया, क्यों दिया गया? आप थोड़ा सा अपने माइंड पर प्रेशर डालिए। तो अप्रैल मंथ में ग्लोबल हाउस से स्टेशनरी खरीदी गई थी उधार में, तो उसका पैसा तब चुका रहे हैं इस महीने में, तो वही दे रहे हैं। लेजर किसका बनेगा? नहीं बनेगा, ग्लोबल हाउस का भी बना हुआ है पहले से ही, कोई दिक्कत नहीं है। तो डेबिट में क्या हो जाएंगे? ग्लोबल हाउस, क्योंकि पैसा पाने वाले हो गए। और चेक यहाँ HDFC क्या हो जाएगा? क्रेडिट में। वाउचर कौन सा लगेगा? पेमेंट। लेजर यहाँ पर किसी का नहीं बनेगा, पता है आपको। हम अब आते हैं, इसकी एंट्री करते हैं और यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे क्या? सबसे पहले डेबिट में पूछ रहा है तो ग्लोबल हाउस जी प्रेस करिए, यहाँ पे ग्लोबल हाउस आ गया, सेलेक्ट करिए। इनका यहाँ पे जो है करंट बैलेंस भी दिखाएगा कितना देना था इनको लगभग, ठीक है। तो कई बार ऐसा भी होता है कि यहाँ पर हो सकता है 6,000 दे रहे हो, तो ये बार इसको विशेष मत ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे जो मेन है वो देखिएगा कितना है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है भाई हमारे पास 6,000 की व्यवस्था है, 6,500 बाद में दे देंगे, जो भी है वो ले जाइए, नहीं तो इससे भी हाथ धोइए। तो यहाँ पर हम बहरहाल पूरा यहाँ दे रहे हैं तो 12,500 डाल दीजिए और एडजस्ट करना है ना। यहाँ से एडजस्ट रेफरेंस में, मतलब यहाँ से क्या होगा कि आपका जो पेंडिंग बिल है वो इनकी जो पेंडिंग बिल है वो दिखा देगा कि इतना इनको देना था 12,500। इससे एकदम 100% कन्फर्म हो जाता है कि हाँ यही है। और पेंडिंग बिल अगर आप इसको एडजस्ट नहीं करोगे तो ये लाइबिलिटीज़ में शो करता ही रहेगा। भले आपने पेमेंट कर दिया, आपके अकाउंट से कट भी जाएगा, लेकिन वहाँ पर लाइबिलिटीज़ दिखाता रहेगा। इसलिए एडजस्ट करना ज़रूरी है, ये ध्यान दीजिएगा, न्यू रेफर मत करिएगा, ठीक है। तो इंटर कर देते हैं इसको और डेबिट में क्रेडिट में यहाँ पे क्या हो जाएगा? HDFC, ठीक है। और इसके बाद हम चेक एक्सेप्ट कर देंगे इसको, ये भी एंट्री हो गई। एंड इसके बाद हम बात कर लेते हैं, कहाँ तुम हट जाओ भाई, हो गया बहुत। अब यहाँ से हम आ जाते हैं, आप कौन से देखते हैं, अगली कौन से नंबर की एंट्री है? अच्छा ये 20वीं है ना। मिस्टर वर्मा पेड ₹1100 इन कैश टूवर्ड्स इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। बिजली का बिल जमा कर रहे हैं मिस्टर वर्मा, ये भी एक प्रकार का क्या होगा? एक्सपेंस होगा ना, खर्चा होगा। तो यहाँ पर लेजर किसका बनेगा? इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, क्योंकि पहली बार पेमेंट कर रहे हैं इसका, तो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस का लेजर बनेगा। ये किस में जाएगा? डेबिट में जाएगा। और यहाँ पर चेक जो है चेक द्वारा दिया जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं, कैश है, कैश क्रेडिट हो जाएगा, कैश बिजनेस से जा रहा है। वाउचर कौन सा लगेगा? पेमेंट। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम लगा देते हैं वाउचर पेमेंट है। लेजर सबसे पहले बना लेते हैं, Alt+C बटन प्रेस करिए, लेजर क्रिएट करिए यहाँ से। किसका बनेगा? इलेक्ट्रिसिटी बिल एक्सपेंसेस या चार्जेस कर दीजिए। देखो ये नाम अपने ऊपर होता है, मतलब आप क्या देना चाहते हो। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस सेट करिए और इसके बाद यहाँ पे हम एक्सेप्ट कर देंगे। देखो कॉस्ट सेंटर का कोई काम नहीं है, इसको आप ऐसा रहने दीजिए, Ctrl+A से ऑल एक्सेप्ट कर दीजिए। और यहाँ पे कितना चार्जेस दिया जा रहा था? 1100 है ना, 1100 डाल दीजिए। और क्रेडिट में यहाँ पे क्या कर देंगे? कैश, CAS ऐसे लिखिए, सेलेक्ट हो जाएगा और 1100 ये अपने कर दिया एक्सेप्ट। ये भी एंट्री हो गई, सिंपल थी। फिर आगे बढ़ते हैं, अगली कौन सी है? 21वीं है ना।
ये वाली, मिस्टर वर्मा रिसीव्ड अ फर्दर एडवांस ऑफ ₹25,000 फ्रॉम सिल्वर सर्विसेज बाय चेक, रिफर ट्रांजेक्शन 10। इसका कहने का मतलब ये है कि मिस्टर वर्मा को फर्दर एडवांस, मतलब मिस्टर वर्मा को फिर से पैसा एडवांस प्राप्त होता है, किससे? सिल्वर सर्विसेज से। क्यों प्राप्त होता है? क्योंकि सिल्वर सर्विसेज से अगर आप रिफर ट्रांजेक्शन 10 देखेंगे तो वहाँ पर क्या हुआ था, आपको याद हो तो 75,000 की डील तय हुई थी, है ना, कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था, 75,000 मिस्टर वर्मा को मिलेगा। कौन देगा ये पैसा? सिल्वर सर्विसेज। क्यों देंगे? उसका रीज़न ये है कि मिस्टर वर्मा जो है उनको सर्विस प्रोवाइड करेंगे। क्या प्रोवाइड करेंगे? सर्विस। किसको प्रोवाइड करेंगे मिस्टर वर्मा? सिल्वर सर्विसेज को। और कौन सी सर्विस होगी? कंसल्टेंसी सर्विसेज। कौन सी सर्विस होगी? कंसल्टेंसी की, कंसल्ट करने के लिए। तो अब इस सिचुएशन में जब कंसल्ट करने के लिए जो डील तय हुई है, जिसमें से उस टाइम पे भी 25,000 एडवांस दिए थे सिल्वर सर्विसेज, है ना, 25,000 मिस्टर वर्मा ने क्या किया था, उसको रिसीव्ड किया था, और उसका पैसा जो रखा हुआ था वो लायबिलिटीज़ में रखा हुआ था, है ना, क्योंकि एडवांस का पैसा तो अपना हम अपनी इनकम तो मान नहीं सकते हैं जब तक हम सर्विस दे ना दें। और अभी भी सर्विस दिया नहीं है, लेकिन उसके पहले फिर से सिल्वर सर्विसेज 25,000 और दे रहे हैं, तो फिर से मिस्टर वर्मा रिसीव कर लेंगे। और इसका सबका लेजर वगैरह पहले से बना रहेगा। जब उस टाइम पे दिया था तो हमने वहाँ पे डाला था एडवांस कंसल्टिंग रेवेन्यू। क्या डाला था? एडवांस कंसल्टिंग रेवेन्यू। ये हमने लेजर बनाया था और इसके अंडर में सेट किया था, क्या सेट किया था? एडवांस फ्रॉम कस्टमर। क्या सेट किया था? एडवांस फ्रॉम कस्टमर। लेकिन इस बार अभी आप ये बना नहीं रहा, मैं बता रहा हूँ कि उस बार सेट क्या किया गया था। अभी यहाँ कुछ नहीं बनेगा, सब पहले से बना हुआ है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए, आपको रिमाइंड करवाने के लिए कि एक बार आप फिर समझ जाइए। तो इसका लेज़र आपने बनाया था, और लेज़र बनाने के बाद में इसका जो ग्रुप आपने सेट किया था, क्या सेट किया था? एडवांस फ्रॉम कस्टमर, ये सेट किया था। और ये जो था एक ग्रुप, ये था यूज़र डिफाइंड ग्रुप था। ये 28 ग्रुप से अतिरिक्त बना था एक ग्रुप, क्योंकि वैसे तो यहाँ पर ये करंट लायबिलिटीज़ करना चाहिए था। क्या करना चाहिए था? करंट लायबिलिटीज़ जो कि मुख्य ग्रुप होता है, लेकिन अगर डायरेक्टली करंट लायबिलिटीज़ में डाल देंगे तो थोड़ा सा रिपोर्ट अच्छी नहीं होगी, इसलिए हमने इसका अलग से एक बना दिया था लेजर, एक अलग से ग्रुप बना दिया था कि ठीक है भाई, इस एडवांस फ्रॉम, जब भी हमें कोई पैसा एडवांस देगा तो उसका पैसा हम किस में डाल देंगे? एडवांस फ्रॉम कस्टमर में डाल देंगे, और उसका जो प्राइमरी ग्रुप रहेगा वो रहेगा करंट लायबिलिटीज़। तो इसलिए यहाँ पे सबको सेट है। और वाउचर की बात करेंगे तो वाउचर कौन सा लगा हुआ था? रिसिप्ट। तो यहाँ पर अभी कुछ ये सब करना नहीं है, पहले से आपने कर लिया हुआ है, इसलिए सिंपल सी बात है, ना लेजर बनाना है यहाँ पे, ना कुछ नहीं, सिर्फ आपको एंट्री पास करना है। तो यहाँ पे अगर बात करेंगे एडवांस कंसल्टिंग रेवेन्यू की, तो ये अब इनकम एक प्रकार से है ही है। तो ये आप इनकम हमेशा क्या करते हैं? आप क्रेडिट करते हैं। क्रेडिट करते हैं कि नहीं करते हैं? और पैसा इसमें किस में आ रहा है? चेक द्वारा आ रहा है ना। तो डेबिट में क्या हो जाएगा यहाँ पे? HDFC बैंक हो जाएगी, है ना। ये हो गया। लेजर की बात करेंगे, लेजर किसी का नहीं बनेगा। ग्रुप की बात करेंगे, ग्रुप किसी का नहीं जाएगा, जब लेजर नहीं तो ग्रुप नहीं। और वाउचर की बात करेंगे तो वाउचर कौन सा लगेगा? रिसिप्ट वाउचर। ऐसे करना है, सिंपल से। चलिए हम इसकी एंट्री करते हैं, वाउचर लगाते हैं रिसिप्ट, और यहाँ पे देखो एडवांस कंसल्टिंग रेवेन्यू एंटर करिए। 25,000 पहले दिए थे, फिर से 25,000 दे रहे हैं, फिर से 25,000 डाल दीजिए। अब 50 हो गया। डेबिट में क्या हो जाएगा? HDFC बैंक ऑटोमेटिक आ गया, क्योंकि पिछले बार भी बैंक चेक द्वारा ही दिए थे पैसा, तो एक्सेप्ट कर दिया मैंने, है ना। और फिर इसके बाद हम इसको क्या कर देंगे? एक्सेप्ट। क्या कर देंगे? एक्सेप्ट। ये एंट्री भी हो गई। फिर आगे बात कर लेते हैं, अगली कौन सी है? ये हो गया 22वीं। मिस्टर वर्मा रीएम्बर्स्ड कन्वेंस बिल अमाउंटिंग टू ₹650 इन कैश टू गीता शुक्ला। एक्चुअल में कन्वेंसिंग के लिए यहाँ पे चार्जेस दिए गए हुए हैं गीता शुक्ला को। जैसे कभी कभी कोई मीटिंग होती है तो वहाँ पर किसी चीज़ को, किसी भी व्यक्ति को कन्विंस करने के लिए, समझाने के लिए हाँ वो होता है, वहाँ पे कुछ पैसा लग जाता है, सही है ना। घूस घास कह सकते हैं, या कुछ भी मान लीजिए ऐसे, है ना, भैया आपको ऐसा ऐसा करना है, तो वहाँ पर पैसा लग गया हुआ है। तो इस टाइम पे गीता शुक्ला को मेंशन करना उतना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जो होगा कन्विंसिंग बिल कहीं पर भी लग सकती है, मान लीजिए किसी भी सिचुएशन में। तो आप यहाँ पर जो है गीता शुक्ला को उतना खास वैल्यू नहीं देंगे, क्योंकि ये कोई एम्प्लॉय नहीं है, कल के कोई और भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है ना। तो
तो इसलिए वाउचर अगर बात करेंगे यहाँ पर अकाउंट की, तो दो अकाउंट मिलेंगे, एक तो कैश हो गया, पैसा दिया जा रहा है, दूसरा कन्वेंस बिल का जाएगा। और कन्वेंस बिल एक प्रकार का क्या है, खर्चा होगा, ये इसलिए एक्सपेंस हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर अगर बात करेंगे डेबिट क्रेडिट में की, तो अब ये जाहिर सी बात है खर्चा है, तो नॉमिनल अकाउंट मतलब ये डेबिट हो जाएगा, है ना, और पैसा जा रहा है इसलिए क्रेडिट हो जाएगा। वाउचर कौन सा लगेगा, पेमेंट, कौन सा लगेगा, पेमेंट। तो चलिए इसको भी कर लेते हैं, बड़ा सिंपल सा है। हम आ जाते हैं यहाँ पे, वाउचर पेमेंट लगा देते हैं F5 से चेंज करके, और कन्वेंस बिल पहली बार आ रहा है, क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। और हमें एक चीज़ देखना पड़ेगा भाई, इसकी स्पेलिंग हमको याद नहीं है ठीक है, तो इसको हम क्या कर ले रहे हैं, कॉपी कर ले रहे हैं, इसको सेलेक्ट करके। आप लोग भी कॉपी मत करिएगा, लिख लीजिएगा। खैर स्पेलिंग उतना ज़्यादा मायने नहीं रखती है, बट ध्यान दे देंगे। तो ओके, हम यहाँ पे इसको क्या कर देते हैं, कन्वेंस कर दिया है ना, और थोड़ा सा कन्वेंस कर देते हैं। कन्वेंस के बाद में हम डाल देते हैं कन्वेंस बिल एक्सपेंसेस, ठीक है, कन्वेंस बिल एक्सपेंसेस, ये मैंने सेट कर दिया। और उसके बाद मैं यहाँ पर इसके अंडर में क्या सेट करूँगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, चूँकि खर्चा ही है, एक्सेप्ट कर दीजिए, ठीक है। क्या कर देंगे हम इसको, एक्सेप्ट। और यहाँ पर आप अमाउंट कितना दिया जा रहा है, 750 था कि 650, 650 था। क्रेडिट में क्या कर देंगे, यहाँ पर पैसा कैसे दिया जा रहा था, देखना पड़ेगा क्या, कैश है, कोई दिक्कत नहीं, तो हम कैश कर दे रहे हैं, कैश इंटर कर दीजिए। और यदि आपके माइंड में रह रहा है कि नहीं चलो अच्छा मेंशन वेंशन कर देते हैं, तो आप नरेशन में चाहो तो डाल सकते हो, गीता शुक्ला को नरेशन में क्या कर सकते हो, अगर आपकी इच्छा है, नहीं चलो छोड़ते नहीं डाल देते, तो यहाँ मेंशन कर दीजिए, एक्सेप्ट कर दीजिए। तो ये भी एंट्री हो गई, डन। फिर आगे बात कर लेते हैं, अगली कौन सी है, मिस्टर वर्मा पेड ₹115 कैश टूवर्ड्स मिसलेनियस ऑफिस एक्सपेंसेस। एक्चुअल में मिसलेनियस ऑफिस एक्सपेंसेस क्या होता है, जो छोटे मोटे खर्चे होते नहीं है ना, एक प्रकार से तो उसके यहाँ पे कुछ खर्चा हुआ है, आप ये भी प्रकार का खर्चा ही है ऑफिस के लिए, तो आप यहाँ पे क्या कर देंगे, ये भी खर्चा में जाएगा, तो मिसलेनियस ऑफिस एक्सपेंसेस डाल देंगे, डेबिट हो जाएगा। क्रेडिट में क्या हो जाएगा, कैश, क्रेडिट में क्या हो जाएगा, कैश। वाउचर कौन सा लगेगा, पेमेंट। तो बड़ा सिंपल सा टास्क है, इसके लिए अब देखिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, लेजर क्रिएट कर लेते हैं। और लेजर किसका क्रिएट करेंगे हम, इसका मिसलेनियस एक्सपेंसेस का, ठीक है, मिसलेनियस ऑफिस एक्सपेंसेस, ठीक है। यहाँ तक मैं सेलेक्ट कर ले रहा हूँ एंड देन कॉपी कर लेता हूँ और नाम यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। मिस तो बड़ा लंबा चला गया भाई, कोई बात नहीं, इसको थोड़ा इधर ले आओ। क्या हुआ, नहीं दुश्मनी करेंगे क्या, हो गया ना, इंटर करिए। और यहाँ पे क्या रहेगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, बाकी एक्सेप्ट कर दीजिए। और अब यहाँ कितना था ये, 150 रुपये, बड़ा सस्ता, बड़ा कम है, मतलब कम क्या, जिसके पास नहीं है 50 रुपये बहुत है ना। अरे चाय क्या अच्छा नाश्ता हो जाएगा 50 रुपये में यार, है ना, इतना नाश्ता कि आप दोपहर भर काम चला सकते हो, सही है। 50 रुपये में अरे पैसे करने वाले होगा दिन भर काम चला सकता है। क्रेडिट में क्या कर देंगे, कैश द्वारा पैसा दिया जा रहा है ना, कैश सेलेक्ट कर दीजिए एंड एक्सेप्ट, तो ये भी हो गया। और फिर बात कर लेते हैं अगली एंट्री कौन सी है, अभी कितनी इसमें है, अच्छा बस ख़त्म ही होने वाला है। उसके बाद अगली एंट्री इसमें है, मिस्टर वर्मा रिसीव्ड ₹15,000 एज कंसल्टिंग रेवेन्यू इन कैश फ्रॉम ओमेगा इन्फोटेक। यहाँ पर मिस्टर वर्मा को पैसा प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है, पैसा, कंसल्टिंग रेवेन्यू इन कैश फ्रॉम ओमेगा इन्फोटेक, ओमेगा इन्फोटेक से पैसा प्राप्त होता है। नगद कितना प्राप्त हो रहा है, 15,000। तो यहाँ पर तो पैसा तुरंत मिल गया, किस लिए मिला, क्योंकि मिस्टर वर्मा ने इनको दिया होगा कंसल्टिंग की सर्विस, इनको कंसल्ट किए होंगे ओमेगा इन्फोटेक को, ओमेगा इन्फोटेक अब इनको 15,000 इसलिए दे रहे हैं। तो बिजनेस में तो पैसा आ ही रहा है, बिजनेस वाउचर कौन सा लगेगा, रिसिप्ट वाला। और अगर अकाउंट की बात करेंगे तो यहाँ पे अकाउंट एक होगा कंसल्टिंग रेवेन्यू का, और दूसरा यहाँ पे अकाउंट इसका होगा कैश का। अब ओमेगा से कोई मतलब नहीं, क्योंकि नगद आ रहा है ना भाई। अब कंसल्टिंग रेवेन्यू बिजनेस में पहली बार आ रही है, इसके पहले जो आपने किया था एडवांस कंसल्टिंग रेवेन्यू, वो दूसरा है, वो तो एडवांस था। कंसल्टिंग रेवेन्यू ये क्या है, यहाँ पे आप
लेजर बना सकते हैं कंसल्टिंग रेवेन्यू का। ये मतलब ये प्रॉपर आपकी इनकम है, आपने सर्विस दिया और आपको इनकम तुरंत मिल गई, तो ये आपकी एक प्रकार की डायरेक्ट इनकम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? डायरेक्ट इनकम, क्योंकि आपको आपने सर्विस दिया तुरंत मिल गया भाई, पैसा हो गया डायरेक्ट। इनडायरेक्ट के बारे में भी मैंने आपको सब कुछ बताया था ना, ग्रुप वगैरह के बारे में। और ये हो जाएगा, इनकम हो रही है तो ये किस में हो जाएगा? क्रेडिट में, है ना। इनकम एंड गेन्स हमेशा क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं, और ये नॉमिनल अकाउंट पे आ जाएगा ना। और कैश क्या हो जाएगा? कैश क्या हो जाएगा? डेबिट। कैश बिजनेस में आ रहा है, डेबिट हो जाएगा। रियल अकाउंट रूल कहता है आने वाले को डेबिट, जाने वाले को क्रेडिट। तो रूल्स हमेशा याद रखिए, उसको पढ़ते रहिए, ठीक है। आई होप समझ गए होंगे। अब एंट्री किया जाए इसकी, इसके लिए आ जाइए सिंपल से। वाउचर कौन सा लगेगा? रिसिप्ट। और यहाँ पर रिसिप्ट लगाने के बाद में अब हमें कंसल्टिंग रेवेन्यू का क्या बनाना पड़ेगा? लेजर। तो यहाँ से क्रिएट करिए, हम यहाँ बनाएंगे लेजर कंसल्टिंग रेवेन्यू का, ठीक है, कंसल्टिंग रेवेन्यू। अब यहाँ पर इसके अंडर में क्या सेट करेंगे? अब ये इनकम है, कैसी इनकम है? डायरेक्ट इनकम हो रही है, तो यहाँ पर डायरेक्ट इनकम यहाँ सेट करेंगे। क्या सेट करेंगे? डायरेक्ट इनकम्स। डायरेक्ट इनकम है ना भाई। इनडायरेक्ट कब होता है? जब कहीं कमीशन वमीशन मिल जाता है किसी चीज़ के पीछे में, तो इनडायरेक्ट इनकम हो जाता है। तो यहाँ पे इसको एक्सेप्ट कर दे रहे हैं, और यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल और कॉस्ट सेंटर के ऑप्शन पे क्या कर देंगे? नो, क्योंकि इसका कोई वही नहीं है। और एक्सेप्ट करिए। कितना आ रहा है? 15,000। इंटर करिए। डेबिट में क्या कर देंगे? यहाँ पर हम कैश, कैश में आ रहा है, एक्सेप्ट कर दीजिए। तो ये भी एंट्री फाइनली डन हो गई। कोई दिक्कत परेशानी? ऐसा आपने किया था उसमें सॉल्व? नहीं? चलिए, हाँ, उसको सही करते चलिएगा। ग्रुप नहीं बनाए थे? अच्छा, ठीक है, ठीक है। ग्रुप समझ में नहीं आएगा कि क्या जाएगा यहाँ पे, है ना। कंसल्टिंग रेवेन्यू का तो बन रहा है, लेकिन कौन सा जाएगा नहीं आ रहा होगा। चलो, आप तो देख लिया ना आपने। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखते हैं मिस्टर वर्मा रेज्ड एन इनवॉइस फॉर ₹75,000 ऑन सिल्वर सर्विसेज आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द सर्विस। सिल्वर सर्विसेज पेड the balance amount of ₹25,000 in cash after deducting the advance refer transaction 10 and 21। इसका कहने का सेंस ये है कि मिस्टर वर्मा को जो है फिर से मिस्टर वर्मा ने एक बिल रेस किया, उन्होंने एक बिल तैयार कर दिया। किसके लिए? सिल्वर सर्विसेज के लिए। बिल कितने का था? 75,000 का। कि भाई ऐसा है कि आपका 75,000 का बिल हो गया। क्यों रेस किया? क्योंकि अब सिल्वर सर्विसेज ने मिस्टर वर्मा ने सिल्वर सर्विसेज को पैसा जो है वो सर्विस जो है प्रोवाइड कर दिया, इसलिए पूरा बिल रेडी कर दिया कि ये आपकी बिल हो गई, इतने का प्रॉपर हो गया भैया। अब हमें जो हमारा बचा हुआ 25,000 था वो भी दे दीजिए फाइनली। तो वही यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। और उसके बाद सिल्वर सर्विसेज पेड द बैलेंस ऑफ अमाउंट, ये यहाँ पर दिखा रहा है कि सिल्वर सर्विसेज ने भी क्या कर दिया है, जो अमाउंट था वो पेड कर दिया 25,000। और ये कहा भी गया, मतलब यहाँ पे बताया गया कि आफ्टर डिडक्टिंग द एडवांस, तो एडवांस को भी डिडक्ट कर दिया गया है इसमें। जो 50,000 एडवांस आया था वो भी डिडक्ट करना पड़ेगा ना। अभी तो वो लाइबिलिटीज साइड में है, अभी तो इनकम थोड़ी मानेंगे। अब जो है ये 75,000 को हम क्या करेंगे? इनकम अपनी बनाएंगे, क्योंकि अब प्रॉपर हमारे पास पैसा आ रहा है। वो लाइबिलिटीज़ में जो पैसा शो कर रहा था वो इसमें शो करना चाहिए इनकम में। तो ये मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? 75,000 अब डील तय हो गई है। 50,000 पहले से आके रखा हुआ था कहीं लाइबिलिटीज़ में। अब वो पैसा भी हम, ये एक इनकम साइड का पैसा है जो आपकी प्रॉपर इनकम है, डायरेक्ट है ना, और एक लाइबिलिटी साइड का पैसा था। 50,000 यहाँ पड़ा हुआ है और 25,000 ये दे रहे हैं सिल्वर सर्विसेज। तो 25,000 तो यहाँ पर ठीक है आ जा रहा है, लेकिन ये 50,000 भी तो इधर लाना पड़ेगा ना। तो इधर लाइबिलिटीज़ का पैसा ज़ीरो हो जाएगा कुछ, और इधर आ जाएगा तो इनकम बढ़ जाएगी, तभी तो यहाँ 75,000 होगा। तो उसी को एडजस्ट करना पड़ेगा, कह रहा है डिडक्ट कर लीजिए, एडजस्ट कर लीजिए। तो वो कैसे करना है वो समझते हैं। बात समझ गए होगे ना मेरी, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तो अब यहाँ पे आइए और रिसिप्ट वाउचर लगाइए। और यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले तो यहाँ पर कंसल्टिंग रेवेन्यू करिए। क्या करिए? कंसल्टिंग रेवेन्यू का भी हमने पहले लेजर बनाया था। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा लेजर की बात कर लेते हैं, मैंने आपको नहीं बताया शायद से। यहाँ पर अगर लेजर अगर आप ध्यान देंगे तो बनेगा किसका? एक तो बनेगा कंसल्टिंग रेवेन्यू का। किसका बनेगा? कंसल्टिंग रेवेन्यू कितना आ रहा है? 75,000। कितना आ रहा है? 75,000। और ये आपका हो जाएगा क्रेडिट में। क्या हो जाएगा? क्रेडिट में। और फिर उसके बाद में जब हम चीज़ों को एडजस्ट करते हैं तो उसके लिए हमें फिर ये ध्यान नहीं देते डेबिट में क्या होगा, क्रेडिट में क्या होगा। इस बार डेबिट में होगा आपका, यहाँ पे आप डेबिट में कर देंगे क्या? कैश। क्या कर देंगे? कैश। कितना कर देंगे? 25,000। 25,000 कैश आ रहा है ना यहाँ पे।
और एक डेबिट में और कर देंगे आप क्या, एडवांस कंसल्टिंग रेवेन्यू। क्या कर देंगे, एडवांस कंसल्टिंग रेवेन्यू कितना था 50,000, ये 50,000 आएगा तो उसका पैसा इसमें आ जाएगा, ठीक है, रिसिप्ट में, इनकम में। कैसे होगा ये प्रोसेस आप यहाँ देखिए, ठीक है। तो चलिए आपको दिखाते हैं। तो लेजर वगैरह यहाँ पर सबका कंसल्टिंग रेवेन्यू का पहले बना हुआ है, किसी का बनेगा नहीं। तो रिसिप्ट कर देते हैं, कंसल्टिंग रेवेन्यू कितना हो रहा है यहाँ पे 75,000, इंटर करिए। डेबिट में कैश कितना आ रहा है 25,000, कितना आ रहा है 25,000। अब फिर से एक बार डेबिट होगा, इस बार डेबिट में क्या होगा, कंसल्टिंग वो एडवांस कंसल्टिंग रेवेन्यू। अब अभी आप देखेंगे इसका बैलेंस कितना हो गया 50,000। अब देखो जीरो हो गया कि नहीं हो गया, हाँ जीरो हो गया कि नहीं हो गया। अब आप फिर से देखिए एक बार, मैं अभी बैलेंस शीट दिखा देता हूँ। बैलेंस शीट पहले चेक करिए, मैंने एंट्री को एक्सेप्ट नहीं किया हुआ है। Alt F1 करता हूँ, देखिए अभी एडवांस फ्रॉम कस्टमर में 50,000 है कि नहीं है। और आप देखेंगे कि आपकी जो डायरेक्ट इनकम हुई है वो इधर साइड में कहीं दिखा रहा होगा, डायरेक्ट इनकम अभी 15,000 आया था ना कहीं से, किधर गया भाई, अच्छा ये इसमें जुड़ गया होगा ना करंट सेट्स में, वहाँ करके चलो वो भी देख लेंगे हम बाद में। तो अभी यहाँ पे ये जो एडवांस फ्रॉम कस्टमर ये लायबिलिटीज़ में दिखा रहा है। अब यही पैसा हमारे पास इसमें आना चाहिए, किसमें, एक प्रकार से करंट असेट्स में। 2,38,700 है, बीजेपी इसमें 75,000 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये भी जोड़ दिया जाएगा जितना होगा। तो अब ये यहाँ से हट जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर लायबिलिटीज साइड का पैसा खाली हो जाएगा। तब इसको कैसे करेंगे एडजस्ट, मैंने दिखाया वाउचर करेंगे यहाँ पे, और वाउचर सेट करिए। रिसिप्ट में क्या करेंगे, कंसल्टिंग रेवेन्यू, क्योंकि 75,000 अब प्रॉपर आ रहा है ना, एंटर करिए। और कैश में कितना भी आ रहा है 25,000 डाल दीजिए, वो जहाँ ऑटोमेटिक लिए तो उसको छोड़ दीजिएगा। फिर इस बार डेबिट में फिर से क्या करेंगे, एडवांस कंसल्टिंग रेवेन्यू, और उस टाइम पे हमने क्या किया था क्रेडिट किया था। तो जब भी एडजस्ट होता है तो जो चीज़ डेबिट में हुई रहती है उसको क्रेडिट में करते हैं, जो जो क्रेडिट में हुई रहती है उसको डेबिट में। तो यहाँ पे देखेंगे एडवांस कंसल्टिंग रेवेन्यू का पैसा क्या हो गया, जीरो हो गया ना। और इसके बाद हम इसको क्या कर देंगे, एक्सेप्ट, यहाँ से ये भी एक्सेप्ट। अब आप फाइनली फिर से आप वापस आइए, देखिए बैलेंस शीट अपनी बैलेंस शीट जब देखेंगे Alt F1 करिए, देखिए इस बार यहाँ पे करंट लायबिलिटीज में पैसा दिखाया एडवांस फ्रॉम कस्टमर का, कोई पैसा यहाँ पे है नहीं है ना तो और देखो यहाँ पर पैसा भी बढ़ गया ना, 2,38,000 कुछ था, अगर 63,000 हो गया है। चलो आगे देखते हैं। अब वाउचर में आते हैं, अगली एंट्री कौन सी है वो समझते हैं, वो देखते हैं। एक लास्ट एंट्री है, यहाँ पर है मिस्टर वर्मा विड्रॉ ₹6,000 कैश फॉर पर्सनल यूज़। तो पर्सनल यूज़ के लिए मिस्टर वर्मा क्या कर रहे हैं, पैसा निकाल रहे हैं 6,000। तो बड़े सिंपल से एंट्री है, कर देंगे आप, कैश में निकाल रहे हैं। तो हम यहाँ आते हैं, वाउचर लगाते हैं पेमेंट, क्योंकि जो यहाँ पे बिजनेस क्या कर रहा है वो तो भुगतान कर रहा है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा, विड्रॉल का लेजर पहले से बन चुका हुआ है क्योंकि पिछले महीने में भी निकाला हुआ था, मैंने बताया था आपको। तो यहाँ पे कितना निकाल रहे हैं इस बार 6,000, पहले महीने में 7,500, इस बार 6,000 कैश में निकाल रहे हैं, एक्सेप्ट कर दीजिए इसको। तो अब ये फाइनली पूरी की पूरी एंट्री डन हो गई, क्लियर है ना। ये अभी एंट्री हो गई डन। अब हमें इसी वक्त पे इसकी रिपोर्ट चेक कर लेना है, अगले में नहीं जाएंगे, ठीक है। इसकी रिपोर्ट चेक करेंगे, आप ही पूरा बना करके रिपोर्ट चेक करके कि प्रॉपर कर देंगे, है ना, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। चलो 5 मिनट और लगेगा, खड़ाखड़ चेक कर लेते हैं। और अभी आपके पास 30 मिनट्स का समय रहेगा, है ना, आधे घंटे में आप एंट्री कर लीजिएगा जल्दी जल्दी फास्ट में। फिर अब हम बढ़ते हैं, प्रॉपर एंट्री तो हो गई है, डे बुक ओपन करते हैं। यहाँ पर डे बुक आप अपने अपने में ओपन कर लीजिए, सभी लोग ठीक है, देख लीजिएगा, है ना। और ये PDF सभी के पास में होगा ही होगा, है ना, जिसके पास में ना होगा वो बता देगा, है ना, सबके। और वैसे भी जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं वो भी बता देंगे कमेंट में भाई, है ना। तो कोई ना कोई माध्यम से PDF भेज दिया जाएगा। तो खैर अभी हम इसको बार बार ओपन नहीं करेंगे, हम केवल आपको यहाँ पे दिखाएंगे टैली में। ये तो भी इसका PDF है, हम टैली में दिखाएंगे। आप लोग यही PDF मैंने आपके पास भेजा हुआ है, आपके पास नोटबुक है उसमें आप चेक कर लीजिए, और नहीं तो मोबाइल फ़ोन में होगा वो ओपन करके अभी आप चेक कर सकते हैं PDF, ठीक है। और मैं आपको बोलूँगा, बताऊँगा, जो गलत लगे उसको बताइएगा, ठीक है। तो चलिए अब चेक करते हैं। तो डिटेल चेक करने के लिए सबसे पहले हमें इसमें क्या चेक करना है, डे बुक, है ना, क्योंकि यहाँ पर डे बुक मेंशन किया हुआ है। तो डे बुक चेक करते हैं। वैसे रियल वर्क में क्या होता है, डे बुक उतना खास वो नहीं होता है, क्योंकि अभी तो हम इसको कंफर्म करने के लिए चेक कर रहे हैं कि हाँ हमने जो किया वो सही है या नहीं सही हुई है।
बाकी चीज़ें हम डे बुक ना देख करके, डे बुक को हम इस्तेमाल करते हैं सुधारने के लिए, जैसे कोई एंट्री गलत हो गई, कुछ इधर उधर हो गया तो हम उस पर सुधार कर सकते हैं। और बाकी रिपोर्ट मेन जो होता है बैलेंस शीट हो गया, ट्रायल बैलेंस हो गया, ये सब सारी चीज़ें होती हैं। तो खैर अब हम आ जाते हैं यहाँ पे और सबसे पहले आ जाते हैं हम डे बुक में। तो वाउचर के जस्ट नीचे ही डे बुक का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा और इस पर आप क्लिक करिए और यहाँ पे आप देखेंगे, सॉरी वाउचर खुल गया, डे बुक पे आप आइए, एंटर कर दीजिए। तो यहाँ पर जितनी भी मई मंथ में एंट्री हुई है सब के सब यहाँ पे आई हुई हैं, क्योंकि सब एक ही डेट पर रिकॉर्ड किया गया हुआ है। उसका रीज़न भी है, मैंने बताया था आपको कि डेट तो हम अपने मन मुताबिक चेंज कर नहीं सकते हैं। तो खैर अभी ये जो है इसका विवरण शो करने के लिए Alt+F1 करिए तो पूरी तरीके से ये खुल जाएगी एंट्री, इसमें क्या क्या हुआ है डेबिट क्रेडिट। और हम यहाँ पे 3-4 चीज़ें मेंशन करेंगे। एक यहाँ पे हम मेंशन देखेंगे पार्टिकुलर्स, उसके बाद हम देखेंगे वाउचर टाइप, कौन सा वाउचर लगा हुआ है, उसके बाद डेबिट क्रेडिट, ये 4 चीज़ें हम देखेंगे, डेबिट क्रेडिट वाउचर पार्टिकुलर्स, है ना। उधर फ़ोन चला दिया था क्या? अच्छा चलो ठीक है। तो अब हम यहाँ से देखते हैं, सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा कि इंक एंड पेपर पब्लिशर्स हैं, इसमें वाउचर लगा हुआ है पेमेंट, है ना। डेबिट में क्या हो रहा है 6000। चलो यहाँ पर भी आप ध्यान दे दीजिए, है ना। इंक एंड पेपर पब्लिशर्स हैं, वाउचर पेमेंट है, डेबिट में क्या है 6000 और कैश क्रेडिट में 6000 है। यहाँ पे भी आप ध्यान देखेंगे कैश क्या है, क्रेडिट में है 6000 रुपये। ऑफिस रेंट एक्सपेंसेस है पार्टिकुलर में, और वाउचर कौन सा लगा पेमेंट, डेबिट में 2500, है ना। यहाँ पर भी अगर आप ध्यान देंगे तो वही चीज़ें हैं, शायद रेंट एक्सपेंसेस है, पेमेंट है 2500 है ना। फिर HDFC किस में हो रहा है 2500 क्रेडिट में, यहाँ पर चेक करिए HDFC किस में है, क्रेडिट में है कि नहीं है 2500। सैलरी एक्सपेंसेस है कितना, वाउचर कौन सा लग रहा है पेमेंट, डेबिट में कितना आ रहा है 10,400, ये डेबिट साइड में है ना यहाँ पे। और फिर HDFC बैंक 10,400 क्रेडिट में है। अब बार बार मैं PDF नहीं ओपन करूँगा, यहाँ सब चेक करते चलिए, ठीक है। 10,400 क्रेडिट में है। उसके बाद टेलीफोन बिल एक्सपेंसेस यहाँ पे आप देखेंगे, वाउचर पेमेंट लग रहा है और डेबिट में है 1250 है, कितना है यही है ना। कैश 1250 क्रेडिट में है। ग्लोबल हाउस है, पेमेंट वाउचर लगा हुआ है पेमेंट और डेबिट में है 12,500। HDFC बैंक है 12,500 क्रेडिट में। इलेक्ट्रिसिटी बिल एक्सपेंसेस, वहाँ पे क्या लिखा हुआ है इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, और बात वही है, नाम थोड़ा डिफरेंस किया गया है। इलेक्ट्रिसिटी बिल एक्सपेंसेस, पेमेंट कितना, वाउचर कौन सा लग रहा है पेमेंट, अमाउंट कितना है डेबिट में 1100, ठीक है। कैश 1100 क्रेडिट में है। कन्वेंस बिल एक्सपेंसेस, नाम वहाँ पर क्या दिया हुआ है, अच्छा कन्वेंस बिल है, उसमें एक्सपेंस ज़्यादा अरे ठीक है, कन्वेंस बिल एक्सपेंसेस, वाउचर कौन सा लग रहा है पेमेंट और डेबिट में 650, कैश 650। मिसलेनियस ऑफिस एक्सपेंसेस, वहाँ पे क्या नाम लिखा हुआ है मिसलेनियस ऑफिस एक्सपेंसेस, और वाउचर कौन सा लग रहा है पेमेंट, डेबिट में 150, कैश क्रेडिट में 150। विड्रॉल वाउचर पेमेंट, डेबिट 6000, कैश क्रेडिट 6000। एडवांस कंसल्टिंग रेवेन्यू वाउचर रिसिप्ट, क्रेडिट में 25,000, क्रेडिट में है ना, ध्यान दीजिएगा। HDFC बैंक 25,000 डेबिट में। फिर कंसल्टिंग रेवेन्यू वाउचर रिसिप्ट लग रहा है और क्रेडिट में क्या हो रहा है 15,000, कैश डेबिट में 15,000 है। कंसल्टिंग रेवेन्यू वाउचर रिसिप्ट 75,000 क्रेडिट में, कैश 25,000 डेबिट में, ठीक है। और एडवांस कंसल्टिंग रेवेन्यू 50,000 डेबिट में। क्लियर है ना। तो ये तो प्रॉपर सही है भाई। चलो डे बुक सही हो गया। अब आते हैं दूसरा जो डिटेल हमें मैच करना है वो अब ट्रायल बैलेंस मैच करना है। यहाँ देखो ना, ये है ट्रायल बैलेंस शीट है क्या, अच्छा बैलेंस शीट मैच करेंगे, उसके बाद ट्रायल बैलेंस है क्या। तो अब हम बैलेंस शीट मैच कर लेते हैं। तो बैलेंस शीट पे आ जाइए, एंटर करिए और Alt+F1 प्रेस करिए। यहाँ देखिए सबसे पहले हम लायबिलिटीज़ साइड का चेक करेंगे। लायबिलिटीज़ में है कैपिटल अकाउंट में 2,86,500, अर्पित कुमार वर्मा में 3 लाख, विड्रॉल में 13,500, माइनस में है ना। मैंने क्यों माइनस में क्यों बताया था, क्योंकि ये अपनी पूंजी से पैसा निकाले हुए हैं, इसलिए माइनस में दिखा रहा है। लोन्स लायबिलिटीज 0 है, करंट लायबिलिटीज 0 है, सेंट्री क्रेडिटर 0, एडवांस फ्रॉम कस्टमर 0, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 54,700। और बाकी ये हो गया। इधर नीचे टोटल में देखेंगे तो 3,41,200 है ना। उसके बाद अब असेट साइड में आ जाइए। फिक्स्ड असेट से करिए 83,500, एयर कंडीशनर 20,000,
सेलफोन 6,000, 22,500 कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल फिटिंग 15,000, फर्नीचर 20,000, करंट असेट्स 2,60,700। तो कितना है? हाँ वो चेक कर रहा था कि आप लोग सही चेक कर रहे हो नहीं चेक कर रहे हो, ठीक है। 2,57,700 मैंने जानबूझ के गलत पढ़ा था। डिपॉजिट असेट्स 28,000, कैश इन हैंड 1,40,000, 41,000 ठीक है, 1,41,000 यहाँ पर भी है 100। बैंक अकाउंट्स 88,600, क्लियर है ना। इधर लास्ट में जो था 3,41,200, ठीक है ओके। अब बैलेंस शीट हो गया, अब हमें क्या चेक करना है? ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस चेक करने के लिए कहाँ आते हैं? डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में, या इसकी शॉर्टकट की है गेटवे ऑफ टेली पर से DT। डी मतलब डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स और T फॉर ट्रायल बैलेंस। T फॉर टैली भी हो सकता है, T फॉर टमाटर भी हो सकता है, ठीक है। तो एल्टेफोन करते हैं और यहाँ से चेक करते हैं डिटेल्स, पार्टिकुलर्स। देखिए कैपिटल अकाउंट में है, कैपिटल अकाउंट में 13,500 डेबिट साइड में है ना, और क्रेडिट में 3 लाख, बिल्कुल सही है ना। अर्पित कुमार वर्मा में 3 लाख क्रेडिट साइड में, विड्रॉल में 13,500 डेबिट, करंट लायबिलिटीज 0 है, सिंडिकेटर 0, एडवांस फ्रॉम कस्टमर। अभी जितना लोगों को उधार था सबको पैसे दे दिए तो 0 दिखाएगा ही ना भैया, यानी दे रहा ना किसी को नहीं है। फिक्स्ड एसेट्स 83,500, ये तो मैंने अभी पहले भी चेक किया था अभी इसमें, तो ये सही होगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी आप एक बार देख लीजिएगा सबको, ठीक है। करंट असेट्स 2,57,700, उसके बाद 28,000 है डिपॉजिट है ना ये, कैश इन हैंड 1,41,100, बैंक अकाउंट 88,600, सही है ना। डायरेक्ट इनकम 90,000, और 90,000 कैसे हो गए? हाँ भाई 90,000 तो एक बार 15 आया था, एक बार 75 है ना, 25-25 करके आज 3 शिफ्ट में 90,000 हो गई। कंसल्टिंग रेवेन्यू ये क्रेडिट में है 90,000। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 35,300, ये डेबिट में है। कन्वेंस बिल एक्सपेंसेस 650, इलेक्ट्रिसिटी बिल एक्सपेंसेस 1100, मिसलेनियस ऑफिस रेंट एक्सपेंसेस 150, ऑफिस मेंटेनेंस एक्सपेंसेस 750, ऑफिस रेंट 2500, सैलरी एक्सपेंसेस 10,400 भी है, यहाँ पर भी है 10,400, ठीक है। स्टेशनरी एक्सपेंसेस 18,500, टेलीफोन बिल एक्सपेंसेस 1,250। तो ग्रैंड टोटल में देखेंगे 3,90,000, दोनों साइड में है, डेबिट क्रेडिट है ना। तो ये हो गया। अब एक चीज़ रिपोर्ट और चेक करेंगे जो कि इसमें मेंशन नहीं है, वो है प्रॉफिट एंड लॉस। अब चेक कर लें भाई कुछ तो प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ इस बार कंपनी में हमारे। तो कंपनी में कुछ ना कुछ प्रॉफिट हुआ होगा, इसके लिए आ जाइए, यहाँ पर है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इस पर एंटर करिए और यहाँ से Alt+F1 करिए। यहाँ देखिए इतने तो खर्चे हो गए भाई, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 35,300 खर्चा हो गया। ये जो खर्चा है ये प्रॉपर 2 महीने का है, अप्रैल का भी है और मई का, दोनों का मिला करके दिखा रहा है। और नेट प्रॉफिट कितना हो गया यहाँ पे, यहाँ दिखा रहा है नेट प्रॉफिट 54,700 का। 90,000 का कहाँ होगा भैया, 90,000 तो इनकम हुई है, खर्चा भी तो हुआ ना 35,000 का। जब 35,000 90,000 में से 35,000 माइनस कर दोगे कितना बचेगा, 54,700। तो ये प्रॉफिट आपका हुआ, खर्चा थोड़ी करेंगे। क्या हुआ, हाँ 2 महीने में आपने 54,700 का प्रॉफिट ले लिया, और क्या चाहिए भाई, है ना। अब प्रॉफिट भाई हो ही रहा है, यहाँ पे दिखा रहा। ग्रॉस प्रॉफिट की अगर बात करेंगे तो कितना हुआ, 90,000। ग्रॉस क्या होता है, जैसे आप सैलरी होती है ना आपकी, DA TR मिल रहा है, जैसे आपकी सैलरी बेसिक सैलरी 20,000 है, DA मिल रहा है 4,000, HRA मिल रहा है 4,000, TA मिल रहा है 2,000, तो टोटल हो गया 10,000, है ना। तो अगर आप किसी को बताएंगे तो कहेंगे यार वैसे तो मेरी ग्रॉस सैलरी जो है वो सब जोड़ जाड़ करके, वैसे तो 20,000 मेरी बेसिक सैलरी है, बट 30,000 टोटल मिलता है हमको, क्योंकि सब DA TA मिला करके। तो वो क्या बोलेंगे, ये आपकी नेट सैलरी नहीं है, ये आपकी क्या है, ग्रॉस सैलरी है। वैसे ही यहाँ पर जो ग्रॉस प्रॉफिट गया हुआ है वो ये है। अगर खर्चा ना हुआ होता तो 90,000 पूरा का पूरा फायदा ही रहता। तो ऐसा थोड़ी है बिजनेस में खर्चा ना हो यार। अब 54,000 का तो खर्चा हो गया भाई, सॉरी वो 35,000 का खर्चा हो गया है, तो भाई उसको घटा दीजिए, तो 54,000 जो बचा वो आपका नेट प्रॉफिट हो गया। तो ये हो गया प्रॉफिट एंड लॉस। तो आई होप कि इस टॉपिक को समझ गए होंगे, इस एंट्री को समझ गए होंगे। अब अगली एंट्री आप कर लीजिएगा, यहाँ से आकर के जो है देखिएगा जून मंथ की, जून मंथ का पहले आप सॉल्व करिएगा, सॉल्व करके आप आइएगा, मतलब ऐसे रफ में, उसके बाद फिर मैं इसकी एंट्री कल सॉल्व करवाऊंगा। और आज अभी जाकर के इसके अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए जो मैंने बताया अपने मई मंथ की, और सब कुछ रिपोर्ट मैच करिए, मिलना चाहिए, उसके बाद आगे बढ़िए। आई होप आज के इतना काफ़ी है। टुडे इज इनफ, ओके दैट्स ऑल, यू मे गो।